दिस इज तबस्सुम हियर। सो गाइज, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस क्लास 10th इंग्लिश की जो हमारी फॉर्म है एनिमल्स, उसको। सो मेक श्योर आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, ताकि ये पोएम आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक इससे प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं, सारे चैप्टर मैंने आपके साथ डिस्कस कर रखे हैं लाइन बाय लाइन एंड साथ ही उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स। सो आप कमेंट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, देखिए, वहाँ पर आपको ऑल वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका जो लेटेस्ट सिलेबस है, सो सिलेबस भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। बाकी चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके। एंड इसके अलावा इफ यू हैव एनी डाउट, एनी सजेशन, सो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। लाइक एंड शेयर भी कर सकते हैं आप लोग अगर आपको अच्छी लगे वीडियो तो। सो बेसिकली हम जानेंगे गाइज एनिमल्स जो हमारी पोएम है इसके अंदर क्या चीजें बताई गई हैं। पहले मैं आपको बता दूं जो इसके पोइट हैं वो कौन है। सो इसके जो गाइज पोइट हैं वो है वॉल्ट विटमैन। तो ये जो उन्होंने पोएम लिखी है मतलब एनिमल्स, वो ली गई है फ्रॉम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इन लीव्स ऑफ ग्रास। तो यहाँ से ये पोएम ली गई है। अब मैं अगर बात करूं वॉल्ट विटमैन की, तो इन्होंने बिल्कुल फ्रीली इस पोएम को लिखा है एंड फादर ऑफ फ्री पोइट्री भी इनको बोला जाता है एक तरीके से, बिकॉज ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी पोएम्स लिखते हैं उसमें ये राइमिंग स्कीम का, रिदम का, इस चीज का ख्याल रखते हों। और आप देख सकते हैं बेसिकली ये जो हमारी पोएम है एनिमल्स, इसमें भी इन्होंने राइमिंग स्कीम का कहीं भी ख्याल नहीं रखा है। तो बिल्कुल फ्री ऑफ रिदम ये हमारी पोएम है। तो आप समझिए, इसको देख लेते हैं। और इस पोएम के अंदर जो वॉल्ट विटमैन है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कंपेयर किया है एक तरीके से एनिमल्स को विद ह्यूमन बींग्स। और यहाँ पर इस पोएम के अंदर वो बताते हैं कि किस तरीके से एनिमल बेटर होते हैं इन कंपैरिजन टू ह्यूमन बींग्स। वो बताते हैं कि एनिमल ज्यादा अच्छे होते हैं क्योंकि एनिमल्स क्या होते हैं, वो किसी भी चीज के पीछे नहीं भागते। जो उनका नेचर होता है वो बिल्कुल इनोसेंट होता है। तो बिल्कुल इनोसेंट होते हैं जो एनिमल्स होते हैं, ना उनको किसी का लालच होता है, ना ही वो किसी चीज के पीछे भागते हैं, सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं। तो और इसके ऑपोजिट क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो कुछ ना कुछ चीजों को पाने के लिए जिंदगी में भागते ही रहते हैं। हमेशा उनको जो है कंप्लेन रहती है गॉड से, अपने आसपास के लोगों से, कुछ ना कुछ उनकी जिंदगी में कमी रहती है जिसकी वो लोग कंप्लेन करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं गाइज, द पॉइट टेल्स अस दैट ही फील्स मोर एट होम विद एनिमल्स देन ह्यूमंस। यहाँ पर पॉइंट हमसे बताते हैं, वो फील करते हैं कि भाई उनको एनिमल्स के साथ रहना ज्यादा अच्छा लगता है ह्यूमन से भी ज्यादा। whom he finds complicated and false, जिनको लोग complicated बोलते हैं, false बोलते हैं एनिमल्स को। तो एनिमल्स के साथ जो है पॉइंट ज्यादा कंफर्ट फील करते हैं, उनको ज्यादा अच्छा लगता है रहना, बिकॉज जो एनिमल्स का नेचर होता है वो बिल्कुल एकदम मतलब एकदम क्लियर होता है, उसमें कोई एक छल कपट वाली कोई बात नहीं होती। चलिए बेसिकली हमारी जो पोएम है वो यहाँ से शुरू हो रही है। I think I could turn and live with animals. They are so placid and self-content. I stand and look at them long and long. So देखिए यहाँ पर पॉइंट ने बोला है कि मैं सोचता हूँ कि काश मैं जो है मुड़ता, रुकता और एनिमल्स के साथ अपनी जिंदगी को जीता। क्यों ऐसा बोलते हैं कि मुझे एनिमल्स पसंद है और मैं एनिमल्स के साथ रहना चाहता हूँ? बिकॉज दे आर सो प्लेसिड। प्लेसिड का मीनिंग क्या होता है? प्लेसिड का मीनिंग होता है काम। काम दैट मीन्स बड़े शांत होते हैं एनिमल्स जो होते हैं, एकदम काम डाउन होते हैं। तो एनिमल्स बहुत प्लेसिड होते हैं, दैट मीन्स काम होते हैं और सेल्फ कंटेंट होते हैं। सेल्फ कंटेंट का मतलब जैसे कि कोई इंसान होता है ना अपने आप में ही मगन होता है ना, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई तुम तो अपने आप में ही मगन हो। तो जो एनिमल्स होते हैं उनको दूसरों से कोई मतलब नहीं होता, वो सेल्फ कंटेंट होते हैं, उनको अपने आप से ही मतलब होता है, अपनी ही दुनिया में मगन वो रहते हैं। आगे है आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। तो पोइट कहते हैं कि मैं रुकता हूँ और देखता ही रहता हूँ बस एनिमल्स को, कि भी ये कितने काम होते हैं, कितने सेल्फ कंटेंट होते हैं और इनको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं होता। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा में हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago.
तो देखो यहाँ पर जो है पॉइंट कह रहे हैं दे का मतलब कौन है, यहाँ पर वो बात कर रहे हैं एनिमल्स की, कि जो एनिमल्स होते हैं ना वो स्वेट एंड माइंड नहीं करते। स्वेट एंड माइंड का मतलब कि वो रोते नहीं है, चिल्लाते नहीं है, ऐसे रोते गाते नहीं रहते अपनी कंडीशन को लेके। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स अपनी कंडीशन को लेके, अपनी जिंदगी को लेके हमेशा ना रोते गाते रहते हैं कि काश हे ऊपर वाले मेरे साथ ऐसा क्यों किया या ऐसा क्यों हुआ। तो ये जो है जो एनिमल्स होते हैं वो इस तरीके की कोई कंप्लेन नहीं करते, वो हमेशा रोते चीखते चिल्लाते नहीं रहते अपनी कंडीशंस को लेके। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। सिंस का मीनिंग क्या होता है, गलतियां। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो ऐसा नहीं करते कि रातों को जाग जाग के जो उनकी गलतियां होती हैं उन पर वो पश्चाताप करें या फिर रातों को उठ के वो रोए। ह्यूमन बींग्स क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, हमसे कुछ गलती हो जाती है तो मतलब हमें उसका पछतावा होता है, हम रात भी हमारी नींद भी उड़ जाती है कभी कभी, तो हम रातों को उठ के भी रोते हैं, एक तरीके से हम कह सकते हैं। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज वो मिस्टेक ही नहीं करते, गलती ही नहीं करते, इसलिए उनको पछतावा भी नहीं होता। They do not make me sick discussing their duty to God। और इसके अलावा पॉइंट कहते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं they do not make me sick। सिक का मतलब यहाँ पर बीमार नहीं है गाइज, यहाँ पर सिक का मतलब है कि वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते। जो एनिमल्स होते हैं वो मुझे अपनी ड्यूटी टू गॉड बता बता के ना डिस्टर्ब नहीं करते, मुझे परेशान नहीं करते, मुझे सिक नहीं बना देते। जैसा होता है ना, ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं कि भाई आज मैंने ये अच्छा काम किया, आज मैंने यहाँ पर डोनेशन किया, आज मैंने जो है इतना टाइम प्रेयर की। तो हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम कुछ ना कुछ बोस्ट करते हैं अबाउट मतलब जो भी हम लोग अच्छा काम करते हैं कि आज हमने ये ड्यूटी निभाई गॉड के लिए। तो यहाँ पर हमारे जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स की तरह जो एनिमल्स होते हैं ना वो अपनी गॉड को लेकर जो उन्होंने ड्यूटी निभाई है, जो भी अच्छे काम किए हैं उनको ले लेकर जो डिस्कस करते हैं, डिस्कस कर करके मुझे परेशान नहीं करते। तो एनिमल्स इस तरीके का कोई काम नहीं करते, तो वो इस तरीके से अपने बारे में बोस्ट भी नहीं करते कि हाँ मैंने ड्यूटी टू गॉड किया है, कुछ भी ऐसा। Not one is dissatisfied, not one is demanded with the mania of owning things, not one kneels to another nor to his kind that lived thousands of years ago। तो देखो यहाँ पर बेसिकली पहले आप समझ लो डिससेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है, जब आप जो है अपनी कंडीशन से सेटिस्फाइड ना हो। तो यहाँ पर पॉइंट कह रहे हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें से कोई भी एनिमल ऐसा नहीं होता जो अपनी कंडीशन से डिससेटिस्फाइड हो, जो अपने आप से संतुष्ट ना हो। ऐसा तो नहीं है ना, एनिमल ये कहते हैं कि भी आज मुझे ये वाली घास नहीं मिली, आज मुझे वो वाला खाना नहीं मिला, आज मुझे ऐसा बंगलो नहीं मिला, कार नहीं मिली, मुझे ऐसा घर चाहिए। तो ऐसा तो केवल ह्यूमन बींग्स में ही होता है। तो पॉइंट यहाँ पर कह रहे हैं कि एनिमल्स में से कोई भी ऐसा नहीं होता जो अपनी कंडीशन से डिससेटिस्फाइड हो, और ना ही उनमें से कोई डिमेंटेड होता है। डिमेंटेड का मतलब जैसे एक पागलपन सा चढ़ा रहता है ना हम लोगों पे, अब हमें ये चाहिए, अब हमें वो चाहिए, अब हमने मतलब एक चीज अपनी जिंदगी में पाली तो हमें अब दूसरी की तरफ हम लोग भागते हैं। तो हम पे ये पागलपन नहीं सवार रहता, हमें मेनिया नहीं रहता। मेनिया का मतलब कोई जुनून नहीं रहता, क्रेजीपन नहीं रहता हमारे ऊपर। ओनिंग थिंग्स मतलब चीजों को पाने का। तो एनिमल्स में ऐसा नहीं होता, ना तो वो अपनी कंडीशन से डिससेटिस्फाइड होते हैं, ना उनके ऊपर कोई पागलपन सवार रहता है, उनके ऊपर कोई जुनून या फिर मेनिया नहीं होता चीजों को पाने का, ना वो किसी चीज के पीछे भागते हैं। और आगे पॉइंट कह रहे हैं नॉट वन नीड्स टू अनदर, कि हम ह्यूमन बींग्स में क्या होता है कि अगर हमसे कोई अच्छी पोस्ट पर है, कोई बड़ा है, कोई बड़े ओहदे पर है, तो हम क्या करते हैं उसके सामने घुटने टेक लेते हैं या फिर उसके सामने जी हुजूरी करते हैं। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं, नील्स का मतलब क्या होता है, नील्स का मतलब होता है किसी के सामने नील डाउन करना, घुटने टेकना। तो एनिमल्स ऐसा नहीं करते, वो किसी दूसरे एनिमल के सामने घुटने नहीं टेकते, किसी की चापलूसी नहीं करते। नो टू हिज काइंड दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, और ना ही उन्हें अपने उन लोगों से कोई मतलब है जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो आए हों। और इसके अपोजिट क्या होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो अपना रिलेशंस को ज्यादा महत्व देते हैं। जैसे कि हमारे पूर्वज हुए, घर के बड़े हुए, कोई भी हुआ ऐसा, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक बॉन्ड फील करते हैं, हम रिलेशंस में ज्यादा बिलीव करते हैं और घुटने टेक देते हैं अगर हमसे कोई ऊंची पोस्ट पर है या फिर ऐसा कुछ है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो एनिमल्स बिल्कुल फ्री जीते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि कौन किस स्टेट पे है, कौन सी पोजीशन पे है, वो सबके लिए सेम ही उन लोगों की कंडीशन होती है। आगे है गाइस, नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट दैम। They bring me tokens of myself, they evince them plainly in their possession।
आगे देखो ये कह रहे हैं पॉइंट के नोट वन इज रेस्पेक्टेबल, के एनिमल्स में ऐसा कोई नहीं है कि भी किसी की रेस्पेक्ट ज्यादा है किसी की कम है, उनमें किसी की इतनी ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं होती और ना ही उनमें से कोई अनहैप्पी होता है अपनी जिंदगी को लेकर भी, हम खुश नहीं हैं, हम ना खुश हैं ओवर द होल अर्थ। तो पूरी पृथ्वी पर जितने भी एनिमल्स हैं उनमें से ना तो कोई ऐसा है जो रेस्पेक्टेबल हो, ना कोई ऐसा है जो अनहैप्पी हो, अपनी जिंदगी से खुश ना हो। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और इस तरीके से जो दे हैं, दे कौन है यहाँ पर गाइस, दे हैं एनिमल्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से जो ये एनिमल्स हैं वो अपना रिलेशन मेरे सामने शो करते हैं। मतलब एक होता है ना जो इनका एकदम कहते हैं ना कि बहुत ही इनोसेंट वाला नेचर, तो इनका जो इनोसेंट एकदम नेचर है ये एनिमल्स का, ये इनोसेंट होने की वजह से जो इनका रिलेशन है मेरे साथ वो उसको शो करते हैं। मतलब जो इनका नेचर है वो उसको शो करते हैं और मैं उनको सेम एज इट इज एक्सेप्ट कर लेता हूँ, है ना। उसमें कोई फिल्टर नहीं होता, जैसे वो होते हैं मैं उनको ऐसे ही एक्सेप्ट करता हूँ। आगे पॉइंट कहते हैं दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। टोकन्स ऑफ माई सेल्फ का मतलब होता है, देखो टोकन्स का मतलब बेसिकली क्या होता है, कोई सिंबल होता है, कोई निशानी होती है। तो इस तरीके से ये मेरे टोकन्स के रूप में अपनी क्वालिटीज मेरे सामने शो करते हैं। तो जो इनकी क्वालिटीज है जैसे कि ये इनोसेंट है, ये ऐसा भी नहीं है ये अनहैप्पी हो, है ना, ये हैप्पी है या फिर अपनी सिचुएशन से सेटिस्फाइड है। तो जो भी इनकी क्वालिटीज हैं उनको यहाँ पर टोकन्स बोला गया है। तो ये अपनी जो टोकन्स है, अपनी जो क्वालिटीज हैं वो मेरे सामने शो करते हैं। दे इविंस दैम प्लेनली इन देयर पोजिशन। और ये जो है इस तरीके से अपनी उन क्वालिटीज को मेरे सामने इविंस करते हैं। इविंस का मतलब होता है शो करते हैं, इंडिकेट करते हैं, है ना, अपनी पोजीशंस को प्लेनली एकदम सिंपली ये जो भी इनकी एक क्वालिटीज होती हैं उनको मेरे सामने शो करते हैं और उनको मैं सेम एज इट इज एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ। चलिए आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे है लास्ट स्टैंजा। आप लोगों का वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें विदाउट कंजूसी ही। चलिए और शेयर जरूर कर दें, कच्चे हुए पक्के जो भी फ्रेंड्स हो आपके। लास्ट स्टैंजा में कह रहे हैं वॉल्ट विटमैन, आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। तो यहाँ पर पोइट बेसिकली एक सवाल कर रहे हैं, आई वंडर, यानी पोइट कह रहे हैं कि मुझे बड़ा वंडर सा हो रहा है, आश्चर्य सा हो रहा है कि ये जो एनिमल्स हैं ये टोकन्स इनको कहाँ से मिले। टोकन्स का मतलब ये क्वालिटीज जो इनके अंदर हैं, जैसे कि ये बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल हैप्पी हैं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड भी हैं, साथ ही इनोसेंट भी हैं, फ्रीली जीते हैं। तो मुझे बड़ा वंडर है कि इनको ये टोकन्स आखिर मिले कहाँ से, ये क्वालिटीज इनको कहाँ से मिली। तो वो कहते हैं डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, कि क्या मेरे थ्रू ही, यानी हम देखो आई का मतलब यहाँ पर क्या है, बेसिकली पॉइंट केवल अपने आप को नहीं कह रहे, हम सभी ह्यूमन बींग्स को बोल रहे हैं। तो पॉइंट कह रहे हैं कि क्या हम लोगों ने ही ये सारे टोकन्स, ये सारी क्वालिटीज इन एनिमल्स को पास आउट कर दी, है ना, इन एनिमल्स को पास ऑन कर दी, क्योंकि ये क्वालिटीज पहले ह्यूमन बींग्स में ज्यादा हुआ करती थी। बट अभी क्या हो रहा है, जो लोग होते हैं, इंसान होते हैं, उसका नेचर धीरे धीरे बदल रहा है, लोग स्वार्थी ज्यादा होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं पोइट कि क्या ये सारी क्वालिटीज हमने इनको पास ऑन कर दी हैं काफी टाइम पहले ही, एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। और नेग्लिजेंटली का मतलब होता है गाइस केयरलेसली। तो क्या केयरलेसली, बिल्कुल बेपरवाही से, लापरवाही से हमने ये हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर से सारी क्वालिटीज निकल करके इन एनिमल्स में पहुंच गई हैं, हमने इनको ड्रॉप कर दिया और इन एनिमल्स ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, इसलिए ये एनिमल्स जो हैं उनके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज हैं। तो यहाँ पर बेसिकली वॉल्ट विटमैन ने ये सवाल करके हमारे साथ इस पोएम को फिनिश किया है कि क्या वाकई में ये क्वालिटीज हमारी हुआ करती थी जो एनिमल्स ने एक्सेप्ट कर ली हैं। और सवाल कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स आपके मन में भी होगा कि वाकई में एनिमल्स पोएम लिख के जो पोइट ने हम लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा है कि भाई वाकई में क्या एनिमल्स बेटर होते हैं ह्यूमन बींग्स से। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इफ यू हैव एनी पेट, आपके घर में कोई भी पेट हो या फिर काऊ हो आपके घर में, बुफेलो हो, कोई भी आपके घर में एनिमल हो, तो आप मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कि हाँ एनिमल्स बेटर देन ह्यूमन बींग्स। तो आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गई हो तो प्लीज इसको एक लाइक जरूर करें मेरी वीडियो को, साथ ही साथ शेयर करें। एंड फॉर ऑल अपकमिंग इंग्लिश सिलेबस रिलेटेड वीडियोस, इंग्लिश स्पीकिंग रिलेटेड वीडियोस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एंड इफ यू हैव एनी डाउट, सजेशन, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन
में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाकी जो पिछली हमारी जितनी भी चैप्टर्स हैं, पोएम्स हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो वॉल्ट विटमैन के बारे में भी अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इनके बारे में मैं बता दूं, वैसे मैं शुरू में बताती बट दैट टाइम आई फॉरगॉट। वॉल्ट विटमैन जो है 1819 से 92 इज अ मेजर फिगर इन अर्ली अमेरिकन पोइट्री। ये बहुत नामी ग्रामी है, मतलब अर्ली अमेरिकन पोइट्री में। इन एन एज व्हेन ऑल पोइट्री वाज राइम्ड एंड मैट्रिकल, विटमैन मेड अ ब्रेक विद ट्रेडिशन एंड रोट अ रेवोल्यूशनरी न्यू काइंड ऑफ पोइट्री इन फ्री वर्ड्स। जिस समय पर पोइट्री के अंदर रिदम मैटर किया करता था, राइमिंग स्कीम को देखा जाता था, उस टाइम पर जो विटमैन थे उन्होंने एक मतलब इस सारी चीजों को तोड़ करके एक ऐसा ट्रेडिशन ला दिया, एक ऐसा रेवोल्यूशनरी ला दिया। ऐसी उन्होंने पोइट्री लिखी जो बिल्कुल फ्री वर्ड्स थी, जिसमें राइमिंग स्कीम वगैरह का कुछ ऐसा चक्कर नहीं था। ही वॉज अ नॉन कन्फर्मिस्ट इन ऑल रेस्पेक्ट। तो इस तरीके से वो हैं, और इंक्लूडिंग हिज सोशल लाइफ। चलिए, तो ये इतना बहुत ज्यादा फिर भी वो नहीं करता, आपको पोएम अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। चलिए, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।